नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल OTP ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू OTP चैनल ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक्सेल की क्लासेस चल रही है और एक्सेल की क्लासेस में आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं रैप टैक्स क्या होता है और कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं एक्सेल के अंदर, हम अपने काम में कैसे यूज में ले सकते हैं, उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि रैप-टैक्स होता क्या है। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर एक डेफिनेशन देख पा रहे हैं कि ऑन द होम टैब इन द अलाइनमेंट ग्रुप, यानी कि होम टैब जैसे कि मैं बताऊं अलाइनमेंट ग्रुप, सिलेक्ट द रैप-टैक्स on Excel for desktop. You can also select the cell and the press Alt plus H plus W, यानी कि नोट data in the cell wrap to fit the column with so if you change the column with data wrapping adjust automatically। कहने का तात्पर्य ये है कि एक कॉलम के अंदर आपका डेटा है कुछ भी और वो ज़्यादा मात्रा में है और आप चाहते हैं कि वो उतने ही में ही क्या होए कि एडजस्ट हो जाए, फिट हो जाए, तो आप रैप टैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी कॉलम को ब्रीथ को साइज को छोटा बड़ा करेंगे वो ऑटोमेटिक हर बार एडजस्ट होता रहेगा, एक बार अगर आप रैप टैक्स लगा देते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे किया जाता है। जैसे कि मैं यहीं से एक लाइन ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज कीजिए कि ऑन द से डेटा ले लिया मैंने कि ऑन द रैप टैक्स तक, और मैं कॉपी किया और अब हम अपने एक्सेल शीट पर चलते हैं दोस्तों। रैप टैक्स है, मान लीजिए मैंने बी कॉलम के अंदर इस डेटा को पेस्ट किया, लेकिन जैसे कि आप फॉर्मूला बारे में देख पा रहे हो ऑन द होम टैब इन द अलाइनमेंट ग्रुप टैक्स यहाँ दिख रहा है, लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है। इसको कॉलम को ब्रीथ के साइज को बढ़ाएंगे तभी भी नहीं दिखा। अब क्या करेंगे, इसी सेल को, जिस सेल में डेटा है उस सेल को सिलेक्ट करना है आपको और रैप टैक्स पर क्लिक करना है। जैसे ही रैप टैक्स पर करेंगे वो उसके अंदर डेटा को क्या करेगा, वो एडजस्ट करके उतने में दिखा देगा। अभी भी डेटा नहीं दिख रहा है क्योंकि कॉपी पेस्ट है, सही से करना होगा हमें। जैसे कि 2 बार किया मैंने। जैसे दोस्तों आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ से एक डेटा कॉपी करता हूँ और एक्सेल शीट पर जाता हूँ। सपोज कीजिए मैंने इस डेटा को डी कॉलम में पेस्ट कर दिया। अब डी कॉलम में पेस्ट किया, कभी कभी आप लोगों को भी ऐसी दिक्कत आ सकती है कि आपने डेटा पेस्ट तो किया है लेकिन फॉर्मूला बार में दिखा रहा है लेकिन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो हमें एक बार चेक करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस सेल पर सिलेक्ट करते हैं और इसके वर्ड कलर देखते हैं कि कैसा है। एक बार वाइट ब्लैक किया तो आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे टेक्स्ट कलर जो है वो किसमें, वाइट में, बॉक्स में सेटिंग में हो रखा है, जिसको कि आपको चेंज करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसी दिक्कत आ सकती है। तो अब यहीं पर रैप टैक्स का इस्तेमाल होगा कि मैंने सिर्फ कॉलम डी के अंदर डेटा को पेस्ट किया था और ये डेटा जो है मेरा कॉलम डी से लेकर कॉलम जे तक जा रहा है। तो आप चाहते हैं कि ये डेटा जो है सिर्फ कॉलम डी के अंदर आए, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए। तो आपको क्या करना है, जिसमें आपका डेटा है वहां पर उस सेल को सिलेक्ट करना है और रैप टैक्स पर क्या करना है, क्लिक करना है। वो ऑटोमेटिक क्या होगा, कॉलम वाइज अरेंज कर देगा। जैसे जैसे आप कॉलम के साइज को बढ़ाएंगे वो ऑटोमेटिक एडजस्ट होता रहेगा। अब ये डेटा बॉटम में आ रहा है। तो लास्ट क्लास में जैसे दोस्तों मैंने बताया था कि अलाइनमेंट के अंदर यहाँ पर 3 ऑप्शन है, एक है टॉप अलाइनमेंट, मिडल अलाइनमेंट और बॉटम अलाइनमेंट। तो इस समय ये बॉटम अलाइनमेंट सेट है, इसी वजह से बॉटम में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, टॉप अलाइनमेंट कर लेते हैं और ये डेटा हमारा टॉप पे आ गया। तो इस तरीके से जो है वह रैप टैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको एक ही कॉलम के अंदर बहुत से डेटा डालना है और या कॉलम वाइज या रो वाइज, और वो आपके एक कॉलम या रो से वो बाहर जा रहा है, तो आप पहले टाइप कर लीजिए या पहले ही फॉर्मेटिंग कर लीजिए अपने सेल की रैप टैक्स के अंदर। इस तरीके से आप क्या कर पाएंगे, उस डेटा को जो है मतलब कि आप शो कर पाएंगे एक ही जगह।
दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि रैप टैक्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसी प्रकार से मैं एक चीज़ और यहाँ पर दोबारा से बताने जा रहा हूँ कि मर्ज एंड सेंटर का यूज़ जो है किस लिए करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो डेटा दिया गया है कॉलम से, बहुत से मैंने डेटा लिखा है सिर्फ डी में, और कॉलम मैं चाहता हूँ कि जितना ऊपर का यानी कि ऊपर रैप टैक्स से ये जो रैप टैक्स लिखा हुआ है मैं चाहता हूँ इतना, यानी जे तक क्या हो जाए, जे तक में पूरा यही डेटा आए और सारे सेल्स जो है सारे कॉलम मर्ज हो जाए। तो जैसे मैं मर्ज पर क्लिक करूंगा ये मर्ज करके एक लाइन में ले आएगा और ये मेरे सेल्स को जो क्या किया इसने सारे कॉलम को मर्ज कर दिया और मर्ज करके उस डेटा को सेंटर में ले आया। और किसने, मर्ज एंड सेंटर ने। और इस तरीके से आप मर्ज एंड सेंटर का यूज करके किसी भी डेटा को, कितने भी डेटा हैं उसको कॉलम वाइज या बहुत से कॉलम के अंदर फिट कर सकते हैं और डेटा को अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर है, मर्ज एक्रॉस। एक्रोस यानी कि यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे आपको। एक्रोस यानी कि रो वाइज करना चाहते हैं। मर्ज, यहाँ पर लिखा है मर्ज सेलेक्ट सेल इनटू वन सेल, यानी जिन सेलों को आपने सेलेक्ट किया उसमें करना चाहते हैं, उन्हीं उन्हीं को मर्ज करना चाहते हैं या अनमर्ज करना चाहते हैं। अब आपने मर्ज करना सीखा तो उसको अनमर्ज करना भी हमें आना चाहिए। तो करना कुछ नहीं है दोस्तों, जो सेल्स में डेटा, जिन सेल्स को आपने मर्ज किया है उन्हीं सेल्स पर क्लिक करके और सेंटर एंड मर्ज या मर्ज एंड सेंटर में जाएंगे और अनमर्ज सेल पर क्लिक कर देंगे और वो डेटा हमारा अनमर्ज हो गया, रैप टैग से डेटा वन में आ गया वो, यानी कि डेटा सॉरी कॉलम ए के अंदर आ गया। इस तरीके से अनमर्ज भी कर सकते हैं और मर्ज कर सकते हैं। और दो तीन ऑप्शन यहाँ पर अभी आपको और मिले, देखने को मिले कि एक्रॉस मर्ज एक्रॉस करना है या मर्ज रो वाइज कॉलम वाइज, तो इनका भी आप यूज करके देखिए और कर सकते हैं। अगर कॉलम वाइज करना है तो सपोज कीजिए मैंने इन दो का, ये तीन कॉलमों को लेना है मुझे, तो यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर जाऊंगा किसमें, मर्ज सेल्स में जाके ये किसको करेगा, सेल इनटू वन सेल में, लेकिन मैं मर्ज कॉलम करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सेल में लिखा है जैसे देख पा रहे हैं आप लोग कि रो को करेगा, तो ये रो किया मैंने, तीनों रो को इसने कर दिया। रो ये है और कॉलम हमारे इस तरीके से हैं जो नीचे की तरफ है, यानी कि ABCD अल्फाबेटिकल है। तो इस प्रकार से आप रो वाइज कॉलम वाइज और मर्ज अनमर्ज यहाँ से आप कर सकते हैं। अनमर्ज इस तरीके से कर सकते हैं, आपके कॉलम वापस से वैसे अरेंज हो जाएंगे। इसी के साथ ही दोस्तों आगे कुछ और, या नंबर्स, ये नंबर्स का यूज बेसिकली हम जब अकाउंटिंग का काम करते हैं या कुछ नंबर्स टाइप करते हैं अपने जो भी सीट बना रहे हैं या एक्सेल सीट तैयार कर रहे हैं तब यूज किया जाता है। तो कुछ साइनों का जरूरत पड़ता है। कुछ साइन का मतलब ये हुआ कि कुछ स्पेसिफाइड साइन, यानी कि रुपीस, डॉलर या किसी और करेंसी का, या डॉट सेट या लॉन्ग टाइम का, परसेंटेज का, फ्रैक्शन का। तो यहाँ से आप जो है, यहाँ जर्नल है, अभी जर्नल में आपको क्या मिल रहा है, डॉलर, यहाँ पर इंग्लिश यूनाइटेड डॉलर का साइन दिख रहा है, यूनाइटेड किंगडम का दिख रहा है, 1 to यूरो का दिख रहा है, चाइनीज का। तो यहाँ से जो भी साइन आपको यूज करना है वो यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने इसमें नंबर टाइप किया 11, अब मैं चाहता हूँ कि इस 11 के आगे क्या डॉलर का साइन है, तो मैं यहाँ से डॉलर पर क्लिक करूंगा तो ये 11 डॉलर में आ गया और डॉलर से रिलेटेड यहाँ पर फॉर्मेटिंग खुल गई। ये भी हम सीखेंगे। इसी तरीके से आप डॉलर के बजाय यूरो करना चाहते हैं तो यूरो पर क्लिक कर दीजिए, जो साइन यानी जिसमें करना चाहेंगे। और ये किससे रिलेटेड है ये देखिए, यहाँ पर जनरल था, ऑटोमेटिक इसने क्या किया, साइन चेंज करते ही उसने अपने आप को चेंज कर लिया, यानी कि ये अकाउंटिंग से रिलेटेड वर्ड है। अगर इन्हीं किसी कॉलम के अंदर मैं ABCD लिख दूं, मान लीजिए ए लिख दिया और इस ए के आगे कुछ मैं लगाना चाहता हूं, यहाँ से अभी जनरल है, जैसे मैं नीचे आया और मैंने क्या किया, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट मिलेगा या कुछ भी आप करना चाहते हैं, तो अब ए के आगे ये क्या है, ए जो है मेरा टैक्स है, तो टैक्स को सिलेक्ट करूंगा और टैक्स कर दूंगा तो ए टैक्स में आ गया। बाकी ये डॉलर साइन जो होंगे वही होंगे। यहाँ से आप परसेंटेज भी लगा सकते हैं। सपोज कीजिए यहाँ एक नंबर है जैसे कि 50 नंबर है, मैं चाहता हूँ कि इसके आगे क्या लगे, परसेंटेज, यहाँ से परसेंटेज लगा दूंगा मैं। तो परसेंटेज इसने लगाया 50 पे, कैसे लगाया, दो परसेंटेज में 100 होता है, 100 को इसने 50 में कर दिया है, तो 5000 परसेंटेज हो गया। इस तरह कोमा का इस्तेमाल कर सकते हैं आप 50 पर जैसे कोमा है, ये कोमा मतलब इसने कोमा नहीं लिया, क्या लिया है, पॉइंट में लिया है, यानी कि यहाँ पर जो ये नंबर है डेसिमल पॉइंट, ये कह रहा है कि डेसिमल लेना है। यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज, ये डिक्रीज है, इंक्रीज है। इंक्रीज डेसिमल पर जैसे किया तो दो दो 4 0 50 के बाद लग गया, यानी कि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी, 50 ही रही लेकिन 0 पॉइंट के बाद लगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं डिक्रीज डेसिमल पर क्लिक करता हूं तो दो दो जीरो इसमें से कम हो जाएंगे, इस तरह कम होते जाएंगे, बिल्कुल ही कम मतलब इस तरीके से आप डेसिमल के बाद की जीरो को कम कर सकते हैं।
इसका इस्तेमाल करके। तो नंबर्स में आपको इस तरीके से जो है अकाउंटिंग करते वक्त या कोई भी चीज इसमें से जनरली रहता है, नंबरिंग यूज कर रहे हैं, करेंसी यूज कर रहे हैं, अकाउंटिंग या डॉट सेट ये सब यूज कर रहे हैं, तो वो कर सकते हैं। जैसे मैं डेट वाला करके बताता हूँ आपको। जैसे ही आप डेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेट पर जैसे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर क्या किया, अब डेट ही लिख दिया मैंने, डेट एंटर करेंगे, अभी डेट आया। तो डेट का क्या मतलब है, तो डेट फॉर्मेट मैंने लिया है, तो अब डेट करके मैं इसमें डेट डाल सकता हूँ, या तो लिख अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली नहीं लिखना है तो मैं डायरेक्ट डेट लिख देता हूँ, जो जैसे कि आज है 8-7-2024। तो अभी ये डेट ले लेगा सेल। डेट क्यों लिया इसने, क्योंकि मैंने डेट जो है फॉर्मेटिंग ले लिया, नंबर फॉर्मेट। यानी कि जो सेल्स की फॉर्मेटिंग करनी है आपको, इसमें से कौन सा फॉर्मेट में फॉर्मेटिंग करनी है वो आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए, फिर उसमें फॉर्मेटिंग कीजिए, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। और कुछ चीजें ऑटोमेटिक भी लेता है ये, जैसे कि मैंने ये टाइप किया डेट दोबारा से अब दूसरे फॉर्मेट में, तो ये ऑटो डिफाइन भी है, क्योंकि कुछ फार्मूला इनबिल्ड होते हैं एक्सेल के अंदर, वो ऑटोमेटिक ले लेता है। लेकिन इसका फॉर्मेट मैं अगर चेंज करके डालता, सपोज कीजिए 24-05 और लास्ट में महीना मैं 13 कर देता हूँ, होते हैं 12 लेकिन 13 मैं डालता हूँ, तो ये कैसे अरेंज करेगा अपने आप को, देखिए क्या किया इसने। इसने 13, अब यहाँ पर जो है इसने अरेंज किया है, पहले ईयर लिया, फिर मंथ लिया है, फिर उसने डेट लिया है। इस फॉर्मेट में उसने डेट फॉर्मेट में ही अरेंज किया है। तो दोस्तों जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर किस तरीके से इसका नंबर्स के अंदर चीजों का इस्तेमाल करके आप इसमें एक्सेल के अंदर इसका यूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर टू ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।